जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। संगी के सुरता थे बैरी के सुरता थे करो मैं हकारे। बहार कहूँ या खिजा कहूँ जिंदगी दिल को देती है जो सुकून। फिजा कहूँ जिंदगी ना सोला हो सिंगार वो मोर दुर्गा दाई चुनी चुनी लाने हों बिसार। सोना चांदी हीरा मोती संगमा वो धर लेना दाई। ना भूल सकी बातें वो दिन और वो रातें जब सखियों संग झूमे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी को मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वैद हमारे कवि के संग चाय चैनल में आप मन के हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करत हूँ। आप मन जैसे जानते हो संगवारी हो कि हम रोज के रोज नया से नया गीतकार, कवि, संगीतकार, साहित्यकार सब लेके आथन। वैसने ढंग के आज के हमारे खास और ऐसे मेहमान जो है जो अनेक विधा के जानकारी रखते और चार चार भाषा की ज्ञान रखते, चार चार भाषा में आप लोग गीत सुना सकते। ऐसे ढंग के एक गीतकार के यहाँ हम पहुंचे हैं और वो गांव है छत्तीसगढ़ के महासमुंद से अंदर में जो है झाल खमरिया। अभी झाल खमरिया में हम ये दीदी के घर पहुंच गए हैं और चलो सुंदर गोट बात करथन और मुलाकात करथन और गीत सुनथन। काबर एक ऐसे गीतकार के पास बैठे हो, ऐसे जो कविता रचना करते इकर पास बैठे हो जिला आप सुन के खुद भौचक रह जाओ। तो हम इसने गोट बात में देरी नहीं करन संगवारी हो, सीधा मिलथन दीदी से, पुष्पलता भार्गव जी से। तो भार्गव दीदी हमारे कवि के संग चाय चैनल में आपके हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, मोला ये लायक समझे और जम्मू देखैया दर्शक मोर भाई दीदी सब झनला मोर तरफ से जय जोहार के। तो दीदी ये झाल खमरिया जो है आपके वो ससुराल है ना? तो हम सबले पहले तो हम ये जानना चाहबो कि आपके मायके कहाँ हरे? मैं भिलाई की बेटी हरम भाई जी। मोर मम्मी जो रही से तेहा वहाँ एक ऑफिसर के पद में काम करत रही, सभी रिटायर हो गए हैं। जी जी पापा जी तो श्री राम जी के चरण में चले गए हैं जी। दो भाई और एक बहिनी हमारे रहे हैं जी। तो बस वहीं के बेटी हूँ और बाकी ससुराल क्या बात है, दो भाई एक बहनी। तो भाई मन क्या करते हैं? दोनों भाई इंजीनियर है भाई। बड़े भैया बॉम्बे में है जी और छोटे भाई अहमदाबाद में है जी। क्या नाम है बड़े भैया के? गोपाल श्रीवास बड़े भाई है जी। और वो मैकेनिकल इंजीनियर है जी। और छोटे भाई रितेश कुमार श्रीवास वो सिविल इंजीनियर। जी जी जी। दोनों अपन परिवार के साथ बढ़िया खुशी किस्मत वहाँ पे है जी। तो दीदी हमारे मन के गोट बात चर्चा तो चलते रही, तो एक तो सुंदर गीत परोसते हो और हमारे दर्शक मनला और जनमानस तक के पहुंचाते हो। तो आप छत्तीसगढ़ी में गोठ शुरू करे हो तो चलो एक छत्तीसगढ़ी गीत से ही मैं शुरू करता हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। एक वियोग श्रृंगार रस के हावे कविता गीत है तेला जी। मोरे रचना हरे वो जी। सुर स्वर सब मोरे है। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरू करता हूँ। जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। संगी के सुरता थे बैरी के सुरता थे करो मैं हकारे। जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। तैया थसता मनमा उठते पीरा बिजुरी जैसे। तैया थसता मनमा उठते पीरा बिजुरी जैसे। हो जाते तनयौ मनला कहाँ में हकई से। पानी मातन हाजर गे पानी मातन हाजर गे उठे गुंगवारे। जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। जा रे करिया बादल जाके मुँह लुकारे। क्या बात है, करिया बादल जाके मुंह लुकारे। अतिक सुंदर रचना करे। ये कैसे ढंग की रचना करे होती है?
मैं तो बता नहीं सकता काबर कि कि कैसे लिख सकता हूँ। एक कवि गीतकार मन जो कहीं चीज ला देखते ना और ओकरे बारे में ही लिख देते हैं, तो वैसने ढंग के ला लिखे हो ऐसे लगते मला। बस इसने कभी कहीं दृश्य ला देखबे तो एक मन में भाव आ जाते, कभी जी। एक शब्द ला पकड़ लेबे तो पूरा गीत लिखा जाते, जी। कभी एक हमारे साथ ऐसे परिस्थिति आ जाते जैसे ककरो जन्मदिन है जी। या फिर वर्षगांठ है ऐसे में, जी, तो जी। हम अपने अपन लिखा जाते थोड़ा से जी, कभी। क्या बात है, हमरे मन से नहीं मिल रहे दीदी, हम मन वही चीज ला सीखना चाहत रहे हैं। तो दीदी हम ये चीज जानना चाहबो कि जैसे आप के जन्म जो है भिलाई में होइस, तो शिक्षा दीक्षा भी वही भिलाई में पढ़े लिखे हो पूरा? शिक्षा थोड़ा से वहाँ हुए भाई असल में जी। कायने में 12वीं तक पढ़ पाए वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद वही हमारे भारतीय संस्कृति संस्कार के अनुसार से भी विवाह हो गई से। जी। तो बाकी जो मैं यहाँ आके पढ़ाई करे पूरा, और मोर पढ़ाई के पीछे मोर ससुर जी और हमारे यहाँ भार्गव जी के बहुत बड़े योगदान है जी, जी, कि जी। आज मोला ये स्थिति में एक बेहतर स्थिति में ला करके खड़ा जी, करने से क्या ताकि पूरा बात। पढ़ाई मोर यही हो। क्या बात है, इसने सास ससुर भगवान सब ला दे दीदी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही करूँ भगवान से प्रार्थना करूँ कि सच में ऐसा सास ससुर और वैसे साथ चलने वाले जो हम रहा है वो सब झल्ला दे। जी जी जी। तो आपका शिक्षा कहाँ तक के हुई दीदी? मैं हाँ भाई ऐसे है कि वही 12वीं पढ़े हूँ, खर बाद में ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करे हूँ से कल्याण कॉलेज से जी। और खर बाद में मैं धीरे धीरे करके तीनों भाषा और एक और सब्जेक्ट विषय में मैं एमए करे हूँ। तो 4 भाषा में? 4 में। क्या बात संगवारी हो, और मैं पहले ही बता रहे हूँ ना, अतिक मैं गुणी ज्ञानी के पास मेल मुलाकात होते जो 4 भाषा में एमए करने कर चुके हैं। एक चौथा में चला था अभी संगीत वगैरह में कुछ? लोक संगीत में डिप्लोमा करे हम भाई, अभी 3 भाषा होके पॉलिटिकल साइंस में करे रहे हो, चौथा भाषा छत्तीसगढ़ी में अभी मैं पूरी कोशिश में हूँ कि छत्तीसगढ़ी में भी एमए, तो 5वां एमए हो जाएगी मोर। जी जी जी, 5वां एमए होने वाला है संगवारी हो। जी जी। आप सबकी शुभकामना है कि मतलब दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मोर उत्साह भी बढ़ते सबके तरफ से, और एक अपना अपन आप में हिम्मत भी आते कि हाँ मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है। तो दीदी हम ये जानना चाहो कि ये जो गीत अभी गात हो अतिक सुंदर और लिखत हो, तेरा कब ले लिखे चालू करे हो, कब से गावत हो? मैं हाँ पिछले 6-7 साल से शुरू करूँ भाई, बहुत पहले से नहीं लिखे हूँ। मैं जब पढ़त रही हूँ तब से मोर जो रुझान रही से ज्यादा नृत्य में और नाटक में गायन में ये सब में ही से पढ़त रही तब से। लेकिन ओखा बात आने शिक्षक के कार्य वगैरह में आया हूँ तो धीरे धीरे लेखन में रुचि आती है, और ये जो लिखे के मंच में प्रदर्शन के जो काम है पिछले 6-7 साल से करे। क्या बात है। तो एक तो और गीत सुनाते हो दीदी, फिर गोड बात तो हमारे चलते रही। जरूर जरूर, मैं असल में छत्तीसगढ़ी के साथ साथ हिंदी भाषा में लिखता हूँ जी। तो एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। ये जो गीत है तेना जिंदगी के ऊपर मोर जो सोच हरे कि वो कैसे रूप में हम देखन ओकरे बारे में कुछ शब्द पिरोए हूं। जी जी जी, स्वागत। तुझे बहार कहूं या खिजा कहूं जिंदगी, तुझे बहार कहूं या खिजा कहूं जिंदगी, दिल को देती है जो सुकून फिजा कहूं जिंदगी, तुझे मैं सुबह कहूं दोपहर या शाम कहूं, तुझे मैं सुबह कहूं दोपहर या शाम कहूं, या काली रात की मानिंद निशा कहूं जिंदगी, या काली रात की मानिंद निशा कहूं जिंदगी। एक हरे कंत्र सुनाओ भाई। जी, स्वागत स्वागत। कभी तुझ में तो अपनी माँ ही नजर आती है, कभी तुझ में तो अपनी माँ ही नजर आती है, तो कभी दोस्त बहन भाभी भी बन जाती है, तुझे मैं प्रीत कहूँ गीत या कि मीत कहूँ, तुझे मैं प्रीत कहूँ गीत या कि मीत कहूँ, या मुस्कुराहट पे सनम के
कहूँ जिंदगी या मुस्कुराहट पे सनम के फिदा कहूँ जिंदगी, तुझे बहार कहूँ या खिजा कहूँ जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, अतिक सुंदर, मतलब आप लिखते हो और अतिक सुंदर गाते हो। तो दीदी ये लेखन के अलावा आप और क्या करते हो? और मोर रुचि जैसे मैं बताया हूँ, मोला नृत्य में रुचि है और लोक संगीत वगैरह जो है, गायन गीत गायन ये सब में है। और साथ ही साथ में थोड़ा से जैसे मैं काव्यांश के बहुत बने मैं बोलना भूल गई हूँ कि मैं जो संस्था काव्यांश से जुड़े हूँ, मोला ये जो लिखे के प्रेरणा और आगे बढ़े के जो मोर योग्यता निखारना जो काम करे वो काव्यांश जो संस्था है तेना करेंगे। तो वहाँ वो अपन बाहर अपन सामाजिक में या बड़े कार्यक्रम को छोड़ते हैं सब स्कूल शिक्षा संबंधित में, तो मैं मन संचालन करती हूँ। क्या बात ये है, सब क्या बात रुचि के है। अंतर्गत जी 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 बिल्कुल, मतलब आप में ये जो सारी गुण भरे हुए हैं बिल्कुल। तो जैसे गीत कविता कहानी के अलावा आप क्या करते? ऐसे कि मैं एक शिक्षकी पेशा से जुड़े हूँ, लेक्चरर हूँ, संस्कृत विषय के लेक्चरर हूँ। क्या बात है। मैं 2003 से वैसे शिक्षा विभाग से जुड़े हूँ, और लेकिन पिछले 10 साल से संस्कृत विषय पे शिक्षा देवत हूँ मैं यहाँ जी। और बाकी तो मैं यहाँ लेखन करत हूँ और गायन के शौक है, मला लोक संगीत वगैरह, नृत्य के भी शौक है, और साथ ही साथ मन संचालन वगैरह जैसे करना है सामाजिक में या हमारे जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत होते, या फिर जैसे काव्य पाठ जो ऐसे हुए थे काव्य पाठ के संबंधित। मैं जरूर बताना चाहूँ कि काव्यांश जो समूह है जिन मोला यहाँ तक असल में अंदर की प्रतिभा निखारे के सबसे बड़े योगदान जो रही से वो काव्यांश करेंगे। तो वहाँ जैसे कार्यक्रम वगैरह होते तो मन संचालन करना थोड़ा सा कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी हम ये जानना चाहो जैसे वो आप वो जो कौन कौन सी स्कूल में पढ़ाए हो, वो स्कूल में तो बिल्कुल मतलब वहाँ के माहौल ही अलग रहा हुई काबर की जो सांस्कृतिक गतिविधि होत हुई वहाँ, तो वहाँ तो आपके पूरा हाथ रहा हुई। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई। मैं यहाँ 2003 में असल में बागबाहरा ब्लॉक में यहाँ कुछ कमरौद गांव है, वहाँ मैं ज्वाइनिंग करे हूँ और वहाँ 3-4 साल तक मैं अध्यापन करे हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँ कि जहाँ मैं यहाँ अध्यापन के काम शुरू करे हूँ, वहाँ पे मोर दादा ससुर जो है वो अपने अध्यापन के काम ला समाप्त करे, रिटायर वहाँ से। तो मतलब वो अपन बहु बार वहाँ जगह मतलब तय कर दे रही इसकी मोर बहु यहाँ आने वाला है करके एक कुर्सी रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी वहाँ मैं यहाँ 4-5 साल अध्यापन के काम करे हूँ। उसके बाद शारीरिक थोड़े से परेशानी हुई से तो व्यवस्था करा रही हूँ, पास में ही अपन ससुराल झालखबरे के पास में कुसरंगी गांव है वहाँ। तो इत्तेफाक से वो भी मोर ससुराल गांव से पहचान भी रही से, तो वहाँ के मन मोला एक बहू के रूप में आधा जन देखे जो बुजुर्ग मर गए और जेखा लेखा मतलब पढ़ाते थे मन एक शिक्षक के रूप में। तो ये जो मोर दोनों जो पॉइंट रही मोर पर बहुत ज्यादा लाभदायक रही से। और बाकी तो जैसे मैं कहा आप जैसे बोला तो कि हाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित में वो वाकई में बहुत बेटर रही थी। और अभी 2013 से मैं यहाँ तुस्ता बागबाहरा ब्लॉक में ही आके वो हाँ हाई स्कूल में हूँ मैं संस्कृत के अध्यापन करत हूँ मैं। और वहाँ के टीचर मन वहाँ के जो संगवारी मन है मोर और लेखा मन है बहुत सहयोग करते हैं, वाकई में कार्यक्रम बहुत अच्छे से। तो दीदी मुला ऐसे लगते कि आपके जो मैके जो है भिलाई है और ससुराल जो है झाल खमरिया, आपके जो मैके जो भिलाई है और ससुराल जो झाल खमरिया है, तो आप लोग भिलाई और झाल खमरिया में उतना ज्यादा डिफरेंट अंतर नहीं महसूस होत हुई काबर की सारा प्यार माया दुलार तो भरपूर अपन ससुराल में मिलते छवे। नहीं अंतर तो शुरू में बहुत महसूस हुई भाई ये बात मैं बताना चाहूँ काबर की मोर पूरा परवरिश जो है वो शहरी हिसाब से हुई से लाड प्यार में सबसे बड़े बेटी और छोटे से परिवार। और यहाँ जब आए तो 15-16 जन के पूरा परिवार, ननद देवर जेठ जेठानी सबके, और प्लस ये रही से कि पूर्णतः ग्रामीण परिवेश के गाँव से, तो शहर से एकदम से गाँव में थोड़ा से परेशानी हुई से रहे में, लेकिन सबके सहयोग रही से तो बहुत अच्छा लगे से। अभी भी आज के समय में जो ससुर जी में बोले थे बहुत ज्यादा प्रेरित करे रही से आगे बढ़ाकर। वो एक डायलॉग मुझे याद है ससुर जी के, जैसे भी कोई रिजल्ट आती सुर है ना, तो जैसे मैं कहा तो 12वीं के बाद शादी हो गई रिश्ता, तो जैसे कोई भी कॉलेज के रिजल्ट आते इस पेपर में आवे पहले तो रोल नंबर दिखाते हैं बाबूजी मैं पास हो गई, तो पहले तो आशीर्वाद देती उसके बाद कहती बेटा आगे पढ़ना है ना,
वो हर साल के एक डायलॉग रही से बेटा माँ का है नहीं तो बेटा का है, आगे पढ़ना है ना, तो मैं बोलती हाँ बाबूजी, तो तुरंत हाँ ऐसे करके। तो अभी पिछले साल ही वो हमें साथ छोड़ के चल दी, बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार दे करके। अब अभी जेठ जेठानी ननन देवर देवरानी सबके भरा पूरा परिवार है, और मोरो परिवार में भार्गव जी मोर पर बहुत ज्यादा स्नेह विश्वास और आगे बढ़ाए में प्रेरणा रही थे, और साथ ही साथ मोर दूसरा लड़का बेटी के बिहाव हुई इसी साल, वो प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे और बेटा एमबीए की तैयारी कर रहे थे। जी। तो दीदी गोट बात तो हमारे चलते रही, एक आठ गीत परोसते हो। हाँ जरूर। मैं चाहूँ कि अभी जैसे नवरात्रि प्रारंभ हो गए हैं, तो मोर लिखे हुए एक जस गीत थोड़ा सा सुन लीजिए, दर्शक मन के सबके प्यार मिल जाते। ये सब जो गीत है कभी रिकॉर्डेड नहीं है, देखा सती मैं आप सुनाती हूँ। जी बिल्कुल स्वागत। कर लेना 16 हो सिंगार वो मोर दुर्गा दाई, चुनी चुनी लाने हो बिसाय। कर लेना 16 हो सिंगार वो मोर दुर्गा दाई, चुनी चुनी लाने हो बिसाय। सोना चांदी हीरा मोती संगमा वो धर लेना दाई, भगती ललाने हो मिसाय। मुड़मा मुकुट बिराजे सुघर झाबा बेनी सजाए, फूल मुंगरा गजरा के संगमा कैसे शोभा बढ़ाए। मुड़मा मुकुट बिराजे सुघर झाबा बेनी सजाए, फूल मुंगरा गजरा के संगमा कैसे शोभा बढ़ाए। महर महर ममहाय ओ मोर दुर्गा दाई, चुनी चुनी लाने हो बिसाय। कर लेना 16 हो सिंगार वो मोर दुर्गा दाई, चुनी चुनी लाने हो बिसाय। क्या बात है, अति सुंदर दीदी, अति सुंदर लिखो, अति सुंदर गाथो। तो दीदी मैं ये जानना चाहूँ, जिसे आपके शादी तो पहले जल्दी से हो गई से, तो ये क्षेत्र में जैसे आ हो आप गीत संगीत के क्षेत्र में, तो इन्हें कोई प्रकार के रोक टोक नहीं करी नहीं ससुराल वाले मना? नहीं, रोक टोक पर इसीलिए से भाई कि असल में मैं कह दूं कि ये लेखन गायन नृत्य के जो एक शुभारंभ है वो मैं करे हूँ ससुराल परिवार में। यहाँ की बेटी बहुमन कोई भी ऐसे ही नहीं थी इसे, और ये भी कह लूँ कि जो शिक्षा बाहर में पढ़ाई की या बाहर नौकरी करे की जो शुरुआत भी मोर से हुई से थी, ये गलत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आज मोर बाद में मोर बहुत सारे जो जेठानी देरानी मन है, बेटी मन है, सब जॉब में है, ये बातें मोर बहुत खुशी होती। रोक टोक नहीं रही से, सिर्फ अपनी रही से कि हम समय पे हर चीज बांट दे, तो जो परिवार के समय वो परिवार लिए दिए जाए, और जो बाहर के समय थे बाहर दिए जाए, तो ये हम अपन सम्मान अपन हाथ में रख सकते हैं, बस अपने मोर पास में शर्त रही से, और जहाँ तक मैं निभाई की पूरा कोशिश करूँ। बिल्कुल, ये शर्त तो ऐसे सब परिवार में होना चाहिए और होते भी। तो दीदी आपके जो दो लड़का है, एक जन के बिहार हो गए कहा तो पिछले सालों से, तो ये गुण एक आध जन लड़का मन अपना है नहीं अपना है थोड़ा से। मोर बेटी जो है वो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन सबसे बड़े मोर पर ये ऋणात्मक पहलू ये है कि वो शो नहीं करे, मतलब दिखा नहीं सके कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है। बोला कोई जिम्मेदारी देवे तब वो टैलेंट ला दिखा नहीं, अपन आप लोग पर्दा पीछे रखने वाले। बेटा जो है वो भी बहुत अच्छा से गा लेते, और थोड़ा सा लिखे के भी कोशिश करते, और मैं जहाँ तक बोला थोड़ा सा उम्मीद है कि जैसे मैं बाद में शुरू करें लिखे के, तो भविष्य में पता नहीं काबर मोला एक 80% उम्मीद है कि वो शायद लिखे के जरूर से प्रयास करें। जी बिल्कुल लिखिए दीदी, काबर की धान के खेत में धाने छोही, काबर वो करगा सामा बदौर जो है ना वो निंदा के फेंका जाते बिल्कुल, है ना। तो कहीं न कहीं वो चीज तो मिल ही, जैसन जैसन दाई दादा जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन फेंका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका, हमर सियान मन की भाई अगर मैं नहीं कहा था। तो दीदी जैसे आप एक 4 विषय में आप एमए कर चुके हो और 5वां में करने वाला हो, आप हिंदी में सुना चुके हो और छत्तीसगढ़ी में सुना चुके हो, तो मैं मोर चैनल के माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि
आप 4 विषय में जो एमए करे हो, चारों विषय में हम कुछ ना कुछ आपसे सुनना चाहबो। काबर हिंदी छत्तीसगढ़ी में सुना ले हो, संस्कृत के चूंकि आप टीचर हो हाँ। और इंग्लिश में भी करे हो, तो कुछ कुछ चीजें हमला थोड़ा से संस्कृत में एक आठ श्लोक सुना देते हो और एक आध पंक्ति इंग्लिश के सुना देते हो, ताकि हमला हमारे चैनल में ऐसे महसूस होती हमला कि चारों भाषा में हम मतलब यहाँ इंटरव्यू ले हवन। जरूर जरूर से भाई। पहले तो मैं संस्कृत के एक छोटे से सुक्ति के रूप में बोलना चाहूँ, काबर कि वो मोर ऊपर लागू होते ऐसे जी, चूंकि आप टीचर भी हो। हाँ, तेघर से थी। तो ये बहुत छोटे से सुक्ति है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। और एक हिंदी में ये वही कि जहाँ पे नारी की पूजा होते वहाँ पर स्वयं देवता जो है विराजमान होते। तो बिल्कुल मैं ये चीज मैं प्रत्यक्ष अनुभव करे हूँ, तेखर से मैं ये वाक्य बहुत अच्छा से निभाए कोशिश करता हूँ। और एक जो इंग्लिश में यदि एक छोटे से कोर्स किया जाए, वो सभी आप जाना तो हो, वो हमेशा एक सबके मन में जब भी कोई अपन आप में कमजोर महसूस करते तो वो कोट ला जरूर याद करते, कोर्स ला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। एक मतलब यही होते कि दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। काबर की इम्पॉसिबल शब्द लही यदि ते धीरे से बोला विस्तृत करके पढ़बे तो हर शब्द ही उमरे थे आई एम पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ओकर जो सार है बोला सब लोग ग्रहण करना चाहिए, बोला केवल कोट्स के रूप में नहीं रखना चाहिए, मुझे मानना रही। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। दीदी जिसे ये सब चीज के लिए अतिक मतलब गहराई से सीखे हो, तो वो कर आपके गुरु कौन है जिनमें अतिक मतलब गहराई से सिखा थे, बहुत सारा विषय में आप लोग बता थे, गुरु ज्ञान जो मिला थे, तो गुरु ज्ञान का एक चीटी से भी मिलते ना, वो भी गुरु होते। तो ऐसे ढंग के आपके गुरु कौन है साहित्य के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में तो गुरु बाद में है मैंने सोचो भाई, लेकिन जब मैं 12वीं 11वीं 12वीं पढ़त रही हूँ तो मैं सेक्टर 2 गर्ल्स स्कूल भिलाई से पढ़ाई करे हूँ। और वहाँ मोर जो संगीत के मैडम रही से वो रही से वो समय लिखत रही से सुश्री पुष्पलता कौशिक, जो कि बाद में श्रीमती पुष्पलता नेताम बनी से एक गायिका है, वो हमारे संगीत की शिक्षिका रही से। तो वो एक तो नाम के थोड़ा सा आकर्षण रही से, वो हमेशा मुझे प्रेरित करे कि पुष्पलता ते जा बेटी, अगर जा पढ़े बढ़ते आगे में शिक्षा लेते आगे कर सकता है ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये सामाजिक बंधन के चक्कर में मैं ये नहीं करता। लेकिन हाँ, वो हमेशा वो प्रेरणा स्रोत जो रही हमेशा रही, सब अभी भी मैं उनका संपर्क में हूँ, आशीर्वाद लेवत रही हूँ। और जब ये मैं यहाँ लेखन की शैली से जुड़े हूँ, और बाद से आदरणीय बी.आर. साहू सर जो है, जो काव्यांश से भी जुड़े हैं, वो इंजीनियर रही से और अभी बेहतरीन गायक है। अब इतना सहृदय है भाई कि वो फ्री में सब बुला के जेखर में योग्यता है बोला तराशे के, और हमारे समाज ला जो लोक संगीत के विधा है वो पर उसे काम तो मैं एकदम हृदय से बोला मोमल्ला धन्यवाद दे करके मैं कहूँ कि मोमल्ला बहुत ज्यादा प्रेरणा जी। बिल्कुल बिल्कुल साहू जिला बिल्कुल हमारे कवि के संग छाया चैनल की तरफ से सादर नमन करथन, सादर बंदगी करथन। काहे आप जब फिर आप कास्ट अगर कोई लड़का मतलब सिखात हो पढ़ात हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में कोई पड़ोसी पूछने वाला नहीं है, जो अतिक बड़े ज्ञानी हो आपको और ज्ञान ला बगरात हो दुनिया में अजोर करत हो, एकर लिए हमारे कवि के संग चाय चैनल की तरफ से आप लोग सादर प्रणाम करत हन सर जी। तो दीदी एक सुंदर से गीत परोसते हो फिर? बिल्कुल, मैं अपन मैं थोड़ा सुनता कर लेता हूं। क्या बात है कि सावन के महीना रही थे, यदि हम जात हन तो सखी सहेली मन सन कैसे झुमरन तेला जी तो हिंदी में है, मैं छोटी सी रचना आप लोग जी बिल्कुल स्वागत। ना भूल सकी बातें वो दिन और वो रातें, जब सखियों संग झूमे हिरनी बनकर घूमे, अमिया का दिल बोला वो सावन का झूला, दिल इतना न बस भूला वो सावन का झूला, वो किलकारी वो मतवारी बेकदरी से पाम, ना कोई डर था ना कोई शंका, अपना था वो गाँव, बाबा सब अपने से थे और ममता की थी छाँव, चंचलता की लहरों में बहती थी अपनी नाव, हर दम ही रहे फिरते बन कर आंधी शोला,
बोला वो सावन का झूला, दिल इतना न बस भूला वो सावन का झूला। क्या बात, अति सुंदर दीदी। और दीदी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, काबर की अतेक अपन कीमती समय ला हमला देव और अतेक तीर में बैठाया मीठ गोठिया एकर लिए हमारे कवि के संचाय चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कि आप मोला ये योग्य समझे कि एक दीदी के रूप में मोला एकर बैठारे वो अपन इतना प्यारे प्यारे जो दर्शक है जो आपके चैनल ला देखा थे, लाइक करत नहीं करत हुई तब भी कर लू। भाई बहुत बेहतर काम करत है कि हम सब ला संजोगा थे जो करते हुए कलाकार है जो स्थापित थे जो भी है तो ओकर योग्यता के आधार पर सब लाना थे सबके आगे में। तो आपके बहुत बहुत धन्यवाद और जितना दर्शक मोल देखा थे और जुड़ ही सब झला मैं 15 से जय जोहार करत हूँ। धन्यवाद। जय जोहार।